You generally a person funny bone and a very focused and goal oriented personality. ऐसे लोग जो थोड़े से मजाकिया टाइप के होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं और अपने गोल की, अपने जीवन के या अपने लक्ष्य पर एक पैनी निगाह, एक पैनी नजर रखते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। ये दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। यू ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग एंड great sense of humor, very optimistic and far-sighted and a very intelligent personality. आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सेटेरियस असेंडेंट की, यानी कि धनु लगन के लोगों की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नए साल के दूसरे महीने के गोचर की, कि ये जो गोचर है फरवरी 2026 का जो ट्रांजिट है वो सेटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पर जाते हैं, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि धनु लगन के लोग कैसे होते हैं। देखिए, इनके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, इसलिए ये लोग बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, नॉलेज की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। साथ ही साथ जो इनके नक्षत्र, जो शामिल नक्षत्र होते हैं वो मूल होता है, पूर्वाषाढ़ा होता है, उत्तराषाढ़ा होता है। यानी कि सूर्य, शुक्र और केतु, सूर्य, शुक्र और केतु और जुपिटर आ गए। तो ये स्वयं में बड़े बड़े ग्रह जो जिनके गुण और धर्म आप में समाहित होते हैं। तो वैसे ही आपके पास सूर्य सा तेज होता है, वेल्थ की कमी नहीं होती एंड एक गहराई जो केतु देता है, लेट गो की भावना, ये सारी चीजें रहती हैं। जुपिटर आपको ज्ञान देता है। तो कहीं भी किसी भी मंच पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आप तर्क करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि आपका जो नॉलेज का जो एक स्कोप है वो अनलिमिटेड होता है। आप हर एक चीज से अवेयर रहना चाहते हैं और भरसक प्रयास करते हैं। ओवरऑल मैं कहूं तो ये जो ड्यूल नेचर लोग होते हैं, यानी कि ये परिस्थितियों के हिसाब से अपने निर्णयों में बदलाव करते हैं। कहीं कहीं ये बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, तो कहीं कहीं बहुत प्रैक्टिकल दिखते हैं। इसके अलावा फायर एलिमेंट तत्व होता है, तो इनमें देखा जाता है धनु लगन के लोग बहुत होशियार दिखेंगे, लेकिन कभी कभी जो आप उनको जब पास से जानेंगे तो देखेंगे यार इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। ये कभी भी जो है भड़क उठते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं, तब इनके गुस्से को शांत करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है देन चीजें रिलायबल रहती है, लेकिन जुपिटर की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो कहीं कहीं ये उन चीजों को भी साथ दे देते हैं अपनी एक थंबनेल बनाने के लिए, कि वो चीजें गलत हो तब भी इनको फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की पर्सनालिटी धनु लगन की होती है। तो ये थोड़ा सा संक्षेप में एक विवरण रहा कि धनु लगन के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं नए साल के दूसरे महीने फरवरी का जो ग्रह को गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो धनु लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, इस माह टोटल मिला के 5 ग्रह हैं जो युतियां कंजक्शन बना रहे हैं। एक भाव में 2 ग्रह कंजक्शन बना रहे हैं, युति बना रहे हैं, और एक भाव में 3 ग्रह कंजक्शन बना रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा स्पेशल जो थ्रेड है, जो स्पेशल जो योग है, वो आपके लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट हाउस से। बात करते हैं प्रथम भाव की। अब देखिए, आपके लिए योग कारक ग्रह जुपिटर है और आपके लग्नेश भी है, आपके सुखेश भी है। तो आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। लग्नेश कहाँ बैठे हैं? लग्नेश बैठे हैं आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर, लेकिन रेट्रोग्राइड हैं, जो कि 15 दिसंबर से चीजें थोड़ी सी आपके लिए फेवर में रही होंगी, क्योंकि अब तक जो पीरियड चल रहा था, जो 5 दिसंबर से पहले का जो पीरियड चल रहा था, जब ये अपने उच्च राशि में जुपिटर आए थे, अष्टम भाव में आए थे, तो कहीं ना कहीं चीजों या दिमाग में उलझने थी, कुछ खोजबीन में लगे थे। और ऐसा नहीं है कि आगे जो पीरियड रहेगा, जब भी डायरेक्ट हो जाएंगे 10 मार्च से, तब भी भाई चीजें आपके साथ पुनः स्टार्ट होंगी। लेकिन अभी का जो पीरियड है रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में एस्पेक्ट है, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए बेहतर है, आपके व्यापार और बिजनेस के लिए बेहतर है। ओवरऑल
आपका दिमाग खोजबीन से निकलकर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ओर आप फोकस करेंगे, अपने स्पाउस की ओर फोकस करेंगे, अपनी पब्लिक इमेज के प्रति आप फोकस करेंगे। और यहाँ मैं कहूँ जो हेल्थ का थोड़ा बहुत इश्यू भी चल रहा था वो भी सारा सॉर्ट आउट यहाँ होते हुए आपको दिख रहा होगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड ये 5 दिसंबर से है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में सन एंड मार्स बैठे हुए हैं। सन मैं कहूं तो आपके थर्ड लॉर्ड होकर, सन जो है आपके नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड होकर सन जो है आपके बैठे हैं सेकंड हाउस में। और मार्स की बात करता हूं, मार्स आपके जो है फिफ्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड होकर बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। देखिए मार्स का सेकंड हाउस में बैठना, यहाँ पर देखिए ट्वेल्थ लॉर्ड भी है और आपके फिफ्थ लॉर्ड भी है। तो कह सकते हैं कि अगर हम बात करें धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। ये मार्स एक तेज ग्रह है, कहीं ना कहीं तेजी से आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। अगर कहीं कह लीजिए कोई बिजनेस या फिर किसी भी क्रिएटिविटी का काम करते हैं और उसका लिंक कहीं ना कहीं अगर आपका विदेश से है या फिर एक ऐसी जगह से है जो आपके कल्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो निस्संदेह आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन संचय आप करने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें व्यय हो सकता है, इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। बच्चों के और आपके बीच जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट अगर बना हुआ है तो वो थोड़ा बढ़ सकता है, या परिवार से दूर जाने के योग भी यहाँ रह सकते हैं, इसलिए उसको समय रहते सुलझा लीजिए। ओवरऑल जो है धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग बना हुआ है। मंगल सेकंड हाउस में है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए आप कि आप अपनी जो वाणी है उसको थोड़ा संयमित कीजिएगा। बेवजह घर परिवार वालों से लड़ी झगड़िएगा नहीं, वरना दूरियां बढ़ेंगी, घर से दूर जाने के योग रह सकते हैं। प्रॉपर्टी के विवाद के योग भी यहाँ दिख रहे हैं, पिता के साथ, परिवार के साथ। तो विशेष तौर पर अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखें, थोड़ा सात्विक भोजन करें। ड्रिंक वगैरह या फिर अदर बेस्ट ऑफ थिंग्स आप यूज ना करें खाने में, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अदरवाइज चीजें बिगड़ेंगी। ओवरऑल मार्स आपके त्रिकोण के स्वामी है, तो हमको बुरा ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। तो जहां एक और कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है कि बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चीजें उलझती दिख रही हैं, उसको आप सॉर्ट आउट करें बैठकर। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में बैठे वीनस, मरकरी एंड राहु। अब देखिए वीनस की बात करते हैं तो वीनस कहीं ना कहीं आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी है। अच्छा ग्रह, ये एक अच्छे ग्रह के स्वामी है आपके लिए। और साथ ही साथ मरकरी की बात करें 7th एंड 10th लॉर्ड है, राहु साथ में बैठे हुए हैं। सबसे पहले राहु की बात करेंगे। राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। इसका जो है वन ऑफ द मोर फेवरेबल पोजीशन है थर्ड हाउस राहु की। तो यहाँ बैठकर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को बहुत अधिक बढ़ा देता है। आपको आप अगर बिजनेस मैन है तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट है बिक नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन ले जाता है, ऑनलाइन चीजों को कराना सिखाता है। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल, छोटी मोटी यात्राएं कराएगा। अब यहाँ बैठकर राहु क्या कर सकता है, यहाँ बैठकर राहु देखिए कहीं ना कहीं आपके भाग को बढ़ाएगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा। यानी कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रिजल्ट राहु यहाँ देता है। ध्यान आपको रखना पड़ेगा इस चीज का। मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन में बता दूं कि यहाँ का राहु आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए आपसे मेहनत तो खूब कराएगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहां पर झोल दे देगा कि सही और गलत चीज को आप दरकिनार करते हुए धन कमाएंगे। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मेरा एक एडवाइस है कि थोड़ा सा संभलिए, और चीजों में अगर जहां लग रहा है सही चीजें हैं, नैतिक और अनैतिकता का अंतर करते हुए आप जो है इनकम के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करें और धन कमाएं। इसके साथ देखिए थर्ड हाउस में वीनस और राहु। वीनस प्रेम का ग्रह है। राहु और वीनस जब भी साथ में आते हैं कहीं ना कहीं अफेयर्स देता है, तो कहीं ना कहीं पड़ोस में कोई अफेयर्स वगैरह होने के चांसेस भी हैं, और हो सकता है इस चीज का जानकारी आपके बुआ बहन को हो। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं, या हो सकता है ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर बनी है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर कुछ ना कुछ झंझट या कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, सैटर्न बैठे हैं, थर्ड लॉर्ड बैठा है फोर्थ हाउस में, यानी कि घर प्रॉपर्टी बिकने के योग यहाँ बन रहे हैं।
घर प्रॉपर्टी को बचाने के लिए धन जो संचय किया हुआ उसके व्यय के योग में यहाँ बने हुए हैं। माता से बातचीत में कमी यहाँ दिख सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी दिख सकती है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है माता के साथ, लेकिन वो सारी बेफिजूल यात्रा रहेंगी। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड मार्स बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, यानी कि क्या कहते हैं मार्स जो है आपके पंचम भाव के स्वामी है और आपके 12th लॉर्ड भी है और बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, ना कि बच्चों के द्वारा कोई ना कोई धन की प्राप्ति या कोई ना कोई कहते हैं कि बच्चों और आप में कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। साथ में पिता भी वहां बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ बैठकर यहाँ देखिए, बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चे यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं कोई फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई बिजनेस होगा आपका पैतृक, तो उसको ज्वाइन करेंगे और कहीं ना कहीं धन अर्जय करेंगे। इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ रह सकती है। जिसे प्रेम करते हैं उसके साथ भी कहीं ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ चीजें रह सकती हैं और घर में कोई नया सदस्य यहाँ आ सकता है। इस तरह की चीजें भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव का स्वामी बैठा है आपके थर्ड हाउस में, यानी कि अपने से 11वें में होगा। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। नौकरी को लेकर छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन वो फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, उसका फाइनेंशियली प्रॉफिट देकर जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, यानी कि पत्नी के साथ छोटी मोटी यात्राएं या कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को लेकर वे यात्राएं होंगी और कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार को लेकर ऑनलाइन जा सकते हैं और कहीं ना कहीं वहां से आपको बहुत फायदा हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन में यहाँ बनी हुई है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड है, सेवेंथ हाउस में एक्सपेक्ट दे रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर सिचुएशन है जुपिटर की, जो कि 10 मार्च तक रहने वाली है। तो बिजनेस के नए रिसोर्सेज या फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुपिटर अब आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा बेहतर बनाने में आपके सहायक रहेंगे। नाइन्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस का केतु बैठा हुआ है, यानी कि अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ना करें, मन नहीं लगेगा, लेकिन चीजों को थोड़ा सा खींचते रहें। केतु नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी करें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं इशू यहाँ केतु बना सकते हैं। अध्यात्म में जोड़ेंगे, क्योंकि इस जो केतु है वो क्या है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो केतु यहाँ बेहतर रिजल्ट देगा। लंबी यात्राएं केतु करा सकता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली रिलीजियस यात्राएं आपको लंबी करा सकता है। 10th हाउस की बात करें, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। घर मतलब प्रोफेशन को लेकर कुछ यात्राएं होंगी और थोड़ी सी वो यात्राएं टफ हो सकती हैं, यानी कि 10th लॉर्ड अपने से छटा गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यूज आपके जॉब पर क्रिएट हो सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। या छोटी मोटी यात्रा से खूब धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये महीना आपके लिए है। और बात करते हैं आपके 12th लॉर्ड बैठे हैं उच्च के होकर। 12th लॉर्ड उच्च के होकर बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर या फिर किसी और चीजों को लेकर घर से दूर जाने के योग हो सकते हैं। भाई और बच्चे और आप में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ओवरऑल अगर ये काम प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं और कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए आप विदेश में ये काम कर रहे हैं या फिर ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो आप के वर्क प्लेस से बहुत डिफरेंट है, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे। अदरवाइज मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है घर परिवार से दूर जाने के योग बने। हो सकता है पिता से कोई लड़ाई झगड़ा कर बैठे या परिवार वालों से कोई लड़ाई झगड़ा कर बैठे, या घर परिवार में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि आपको अलग रहना पड़े या घर से दूर जाना पड़े। तो इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। लेकिन मैं आपसे एडवाइस करूंगा प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, कोई झगड़े वगैरह को लेकर इतना तूल मत दीजिएगा कि चीजें कोर्ट कचहरी तक पहुंचे या आपकी पहुंच से या आपके कंट्रोल से, आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए। बात करते हैं ग्रहों की। देखिए सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्य थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाग्य बस धन की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि 9th लॉर्ड सूर्य बैठा है आपके सेकंड हाउस में, बेहतर है। भाग्य के द्वारा प्रॉपर्टी के को लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है
उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं आप और उससे आपको धन लाभ होगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। या फिर अगर चीजें कहीं ना कहीं विदेश से लिंक्ड है या कहीं ना कहीं ऐसी जगह से लिंक्ड है जहां आप रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट उसका कल्चर है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का फुल सपोर्ट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए ग्रह सूर्य की बात की, सूर्य आपके आ जाएंगे आपके 13 तारीख को थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो छोटी मोटी यात्राएं होंगे, भाग सहायक रहेगा, बेहतर रहेगा आपके वेल्थ के हिसाब, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके मंगल की, मंगल 23 फरवरी को जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो ये योग भी बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्रा व्यय होगा, भाग का सपोर्ट रहेगा और ये भी हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बात विवाद हो, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र की पोजीशन बताई दी मैंने। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात करो, जुपिटर की बात कर चुका हूं। मरकरी 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जो कि 20 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। अब मरकरी है वो कहीं ना कहीं आपके 10th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड है। आप व्यापार करते हैं या आप नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में कुछ ना कुछ एक वेरिड चीजें रहेंगी, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कुछ संघर्ष दिखेगा आपको 26 फरवरी से 20 मार्च के बीच। तो कोई भी जरूरी काम है जो आपको अपने वर्किंग प्लेस में निपटाने हैं, पेंडिंग है, या व्यापार को लेकर कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं, कुछ टैक्सेशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है रह गई है, उसको 26 फरवरी से पहले पहले कर लें। अदरवाइज आगे जब करेंगे तो कहीं ना कहीं 20 मार्च तक वो काम पूरा आप ना कर पाए, या फिर कोई ऐसा काम आपके सामने इस पीरियड में आ जाए जो पुराना पेंडिंग रह गया था वो निपटाने में आप लग जाए और इस काम को भूल जाए। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सूर्य ग्रहण की बात करें 17 फरवरी को लग रहा है, जो कि शाम को 5:31 से रात में 7:57 तक लगेगा। और ये जो ग्रहण है वो आपके थर्ड हाउस में लगेगा, छोटे भाई बहनों के, पड़ोसियों के, या फिर कोई अगर आप थर्ड हाउस एरिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर खूब प्रभाव पड़ने के चांसेस भी यहाँ रहेंगे। लेकिन इतना ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये इंडिया में इनविजिबल है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसा सनातनी होने के नाते हम अपने शास्त्र सम्मत ही चीजों करते हैं कि ग्रहण के बाद हमारे जो शास्त्रों में जो उल्लेख है, जो व्यवस्था है दान दक्षिणा करने की, आप वो करें, वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं रेमेडी सेशन की। अवश्य 17 फरवरी की है। राहु अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, राहु आपकी पत्रिका में नेगेटिव है, तो आप इस दिन जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कोई नहर की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में आप नारियल दान दे सकते हैं। इसके अलावा मन अगर मजबूत नहीं है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको एकाग्रता लाने के लिए आप मून मेडिटेशन करें। 1 दिसंबर को पूर्णमासी है, इस दिन आप ये काम कर सकते हैं। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी की है और विनायक 21 फरवरी की है। तो ओवरऑल मैं कहूं कि आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कतें चल रही है, वर्किंग प्लेस में समस्या चल रही है, या फिर आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज है, आपके स्पाउस के साथ इश्यूज हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत एफर्ट डालने के बाद भी आपको नुकसान पे नुकसान हुए पड़ा है, तो निसंदेह आप संकष्टी के जो विनायक चतुर्थी के जो 2 व्रत पढ़ते हैं महीने में, इन व्रतों को करें, उपवास करें और इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में धूप अर्पित करें। देखिएगा इन क्षेत्रों में जहां आपको नेगेटिव चीजें प्राप्त हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखेगी। प्रदोष जो है 14 फरवरी को है। अब अचानक से बाधाएं आती हैं, समस्या नहीं रहती है, मतलब ऑब्स्टेकल बहुत लाइफ में रहते हैं, उलझने रहती हैं, तो इन उलझनों को दूर करने के लिए आपको जो है प्रदोष व्रत करना चाहिए। अगर उपवास करने में सक्षम नहीं है तो इस दिन कम से कम आप या फिर जीवन में ऑब्स्टेकल बहुत बने हुए हैं तो प्रत्येक चंद्रवार को आप जो है शिवालय जाएं, भाव उनको जलाभिषेक करें शिव जी पर, और एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें। गज केसरी योग 6, 14, 21 और 27 फरवरी को विद्यमान रहेगा। बड़ा ही चमत्कारी योग है ये योग। अगर आपकी जन्म पत्रिका में लग गया तो समझ लो आप रंग से राजा बन गए। व्यापारी हैं तो इन 4 डेट्स में देखेंगे आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। महाशिवरात्रि की बात करें 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, तो ओम श्री हरि एस्ट्रोवेट परिवार की ओर से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन जो है महादेव की उपासना कीजिए, महादेव आपकी जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के अनिष्टों का निवारण करेंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की। आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, एरीज, लियो, एक्वारियस आपके लिए बेस्ट सनसाइन है। लकी राशियां हैं, हेल्थ इशू 23 और 24 फरवरी को रहेगा।
एंड स्ट्रेस 1 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी को अधिक रहेगी। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा कर सकते हैं वो 10 और 11 फरवरी के दिन हो सकते हैं। स्टोन की बात करें, टोपाज रूबी आप पहन सकते हैं। पूजा पाठ की बात करें, विष्णु जी की उपासना करें, आप हनुमान जी की उपासना करें, ये आपकी बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। लेकिन स्टोन के बारे में मैं एक गाइडलाइन बोलूंगा कि आप स्टोन तभी धारण करें जब अपनी पत्रिका का एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप स्टोन धारण करें। तो एक फाइनली एक छोटा सा एक प्रोडक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट कि नए साल का दूसरा महीना जो फरवरी 2026 का है, इस महीने का जो ट्रांजिट है वो धनु राशि अथवा धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है जो आपके संपर्क में है और धनु लगन के लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो जाने कि नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।